एक ही देवता है। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा जो भगवान है वो ठीक है, मेरे भगवान को मान लो, अपने भगवान को नहीं मानो। वहीं पर एक देववाद खत्म हो जाता है। अगर एक ही देवता रहते, सबके लिए एक ही भगवान होते, फिर कोई झगड़ा नहीं होता। तो वास्तव में वो अपने भगवान को या अपने गॉड को एकमात्र गॉड मानते हैं, दूसरे के गॉड को अलग मानते हैं। दूसरी चीज़ है कि भारत में जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की नकल में लिखा, ऑक्सफोर्ड की नकल में राधा कृष्णन वगैरह ने, इन लोगों ने कहा कि नहीं, वो भारत में बहुदेववाद था वेद में, उपनिषद में एक देववाद आ गया। वैसी कोई बात नहीं है। वो देव और ब्रह्म का अर्थ नहीं समझते हैं। देवता अनंत है, ब्रह्म एक है। ब्रह्म का भी जिस रूप में हम अनुभव करते हैं, वो कई रूप हैं। मतलब जो जिसको एब्सोल्यूट गॉड कहते हैं या वो अव्यक्त ब्रह्म कहते हैं संस्कृत में, वह एक ही है, लेकिन उसको हम समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि उसका कोई रूप, रंग या वजन कुछ नहीं है। तो उसको कहते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म है। मतलब उसमें कोई कहीं पर कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो उसका हम वर्णन कैसे करें? उसका ना अनुभव कर सकते हैं, ना वर्णन कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं उपवर्णन। जो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, इसके बाद वो सुखदेव जी ने कहा है, एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम। निर्विशेष है इसलिए उसका उपवर्णन होता है। उपवर्णन में तुलसीदास जी ने कहा कि निगम नेति शिव अंत न पावा, ता इधर ही जननी हठि धावा। निगम नेति नेति कहते हैं कि मतलब जो हम वर्णन कर रहे हैं वो इतना ही नहीं है, वो उससे अलग है। ये निगम या का जो अर्थ कहा जाता है तंत्र या वेद में, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये एक्चुअली ये भी उसी गजेंद्र मोक्ष में लिखा हुआ है कि वो जो भगवान है और ब्रह्म है, वो न देवता है, न मनुष्य है, न तिर्यक योनि है, न कर्म है, न कर्ता है। सवै न देवासुर मर्त्य तिर्यक, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु। न स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष है, न जंतु है, न गुण है, न कर्म है, नायं गुणः कर्म न संग चासन, निषेध शेषो जयता दशेष। जितना भी वर्णन करते हैं वो अंत में कहना पड़ता है कि ये नहीं है, निषेध है। निषेध शेषो जयता दशेष। तो ये नीति नीति की वह व्याख्या है। बाकी और कहीं मैंने नहीं देखा है। दूसरा है कि देवता की परिभाषा क्या है? आकाश में या ब्रह्मांड में 2 तरह की ऊर्जा है। मतलब ऊर्जा तो एक ही है। कुछ ऊर्जा से काम हो सकता है, कुछ ऊर्जा से नहीं हो सकता है। जैसे मोटर का कार का या कोई भी इंजन है, स्टीम इंजन या डीजल इंजन, उसमें जो एनर्जी है उसका चौथाई भाग से कम ही प्रयोग होता है। जैसे कार में हम पेट्रोल जलाते हैं, तो जितना पेट्रोल का एनर्जी होना चाहिए, उसका 1/4 से कम ही एनर्जी निकलती है। उसके कई कारण हैं कि मतलब वो एनर्जी का फ्लो मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर ही हो सकता है। तो जो एब्सोल्यूट 0 डिग्री है, वहाँ तक टेम्परेचर अगर रहेगा डिफरेंस, तब उसका पूरा एनर्जी निकलेगा। तो कई कारणों से उसका 1/4 से मैंने 1/4 से कम ही एनर्जी निकलता है। तो आकाश में भी वही स्थिति है, जिस एनर्जी से ऊर्जा से कोई काम नहीं हो पाता है, उसको असुर कहते हैं, और जिससे कोई क्रिएशन होता है उसको देवता कहते हैं। ये मूल डिफरेंस है, जो मनुस्मृति में कहा है कि ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवा, देवेभ्यश्च जगत सर्वं चरं सान्वनुपुरुषा। देवताएं उससे ही जगत बना, तो कई तरह का। असुरों से कुछ नहीं बना है। एनर्जी है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो सकता, वो डार्क एनर्जी कहते हैं उसको भी। मैंने वेद में डार्क एनर्जी कहा गया है कि वो कृष्ण है, देवता श्वेत है, इस तरह का कहा गया है। तो आजकल उसको डार्क एनर्जी कहते हैं कि जिससे कोई संसार का क्रिएशन नहीं हुआ है। तो उसी तरह से पृथ्वी पर असुरों की जाति थी। असुर का मतलब वहाँ बल हुआ, जो शक्ति हुआ, जिसे प्राण को, श्वास क्रिया को असु कहते हैं। एक बार सांस लेने और देने का जो साइकिल है, उसको भारत में 4 सेकंड माना गया है। मतलब 1 मिनट में 15 साइकिल होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको 18 साइकिल मानता है, मतलब नॉर्मल। मॉडर्न साइंस में भी कहते हैं कि हम उसको कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल 18 मानते हैं, भारत में 15 माना जाता था। तो असु का मतलब उससे जो एनर्जी निकलती है श्वास क्रिया से,
उसको असुर कहते हैं। असुर वो होते हैं कि जो कि बलपूर्वक किसी चीज़ को दखल कर लें। अब जैसे ईरान में या मिडिल ईस्ट कहते हैं, यूरोप में, वहाँ पेट्रोल निकला तो सब लोग वहाँ टूट पड़े कि उसको किसी स तरह से दखल किया जाए, आपस में मारपीट लड़ाई कराई जाए। या कहीं कोई खनिज निकल गया, जैसे यूक्रेन में वार हो रहा है तो 3 साल के बाद पता चला कि नहीं वहाँ लिथियम वगैरह का भंडार है जिसके लिए अमेरिका ने अभी संधि की है। तो जहाँ कहीं भी वो संपत्ति देखते हैं ना तो उसके लिए मारपीट शुरू हो जाता है। बाकी जगह भी संपत्ति के लिए ही लूट-मार होती है, लेकिन देवताओं का क्या था कि वो अपने उत्पादन पर ज़्यादा निर्भर करते थे। असुर दूसरों की संपत्ति पर बल से कब्ज़ा करते थे, इसलिए उनको असुर कहते थे। असुर का मतलब शक्तिशाली हुआ वहाँ। तो वो पुरुष सूक्त में कहा जाता है कि देवताओं ने एक यज्ञ से दूसरा यज्ञ किया और उसके चलते वो उन्नति के शिखर पर पहुँचे। तेह नाकः महिमानः सचन्ता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। साध्या ने यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा। एक यज्ञ से दूसरा यज्ञ करते थे। जैसे मुख्य यज्ञ कहा गया कृषि है, जिससे हमारे अन्न का उत्पादन होता है, हमारा जीवन या सभ्यता चल रही है। तो उसके आधार पर बाकी सब इंडस्ट्री या बिज़नेस चल रहा है। वो तो एक इंडस्ट्री या यज्ञ से उत्पादनों के आधार पर दूसरा उत्पादन चल रहा है। तो उन सबके कॉम्बिनेशन से देवता लोग उन्नति के शिखर पर पहुँचे थे। तो हर समाज का यही है कि प्रोडक्शन सिस्टम जितना है, सबको अगर कोऑर्डिनेशन किया जाए तो उन्नति के शिखर पर पहुँचे। और भारत के बारे में मेगास्थनीज वगैरह के नाम पर जो किताब लिखी गई है, मेगास्थनीज की किताब तो नहीं है, मतलब पता नहीं उसके नाम पर क्यों लिखा है। जो किताब उपलब्ध थी उसी को देखना चाहिए था। तो मेगास्थनीज के नाम पर किताब लिखी गई, तो उसमें भी कहा है कि भारत के लोगों ने दूसरे पर आक्रमण नहीं इसलिए किया, यहाँ हर चीज़ मिलती है। तो ये संक्षेप में देव और असुरों का अंतर है। तो आकाश में हर बिंदु पर जो एनर्जी है उसको हम देवता कहते हैं, लेकिन उसको कई ग्रुप में बाँटा गया है। मेन जो वर्णन है वो सोलर सिस्टम का है। सोलर सिस्टम में कहा है कि उसमें 30 धाम हैं। तो ऋग्वेद में के अंतिम मंडल में है, 10/189/3 है। त्रिंशत् धाम विराजते वाक् पतंगाय धीरते। पतंग मतलब सूर्य की वाक, मतलब उसका जो क्षेत्र है, वो 30 धाम तक धीरते मतलब माना जाता है या कहा जाता है, समझा जाता है। तो 30 धाम क्या हुआ? तो इसकी व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय में है। वो कहता है कि जैसे पृथ्वी पहला धाम हुआ, पृथ्वी के बाद जितना धाम है, वह क्रमशः 2-2 गुना बड़ा होता जाएगा। तो पृथ्वी को 30 बार 2 गुना कीजिएगा, मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में 2 पावर 30 से पृथ्वी के डायमीटर का गुणा कीजिए, तो सोलर सिस्टम का डायमीटर आएगा। तो उसको मोटा-मोटी कहते हैं, रफ एस्टिमेट है कि 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा, उसको सोलर सिस्टम माना जाएगा। तो सूर्य से जो सबसे नज़दीक का तारा है, वो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। तो 1 प्रकाश वर्ष का जो लाइट ईयर बना, जो त्रिज्या का जो गोला है, उसको हम सोलर सिस्टम मानते हैं। ये उसके कहने का तात्पर्य है। तो 1 लाइट ईयर तो रफ एस्टिमेट है। एक एस्टिमेट है कि 2 पावर 30 इंटू अर्थ डायमीटर है। तीसरा एस्टिमेट लिखा हुआ है पुराणों में कि सूर्य का जो डायमीटर है, उसको अगर योजन माने तो सोलर सिस्टम का साइज़ 1,57,50,000 गुना बड़ा होगा, सन डायमीटर से। तो ये तीनों माप तो प्रायः एक ही है। अब जैसे 2 पावर 30 कहा है, तो उसका मतलब है 2 पावर 29.5 से 30.5 के बीच में होगा। अब 1,57,50,000 कहा है, तो इसका मतलब कि एक 57,40,000 से 60,000 के बीच में है, जो उनके कहने का तरीका है। एक प्रकाश वर्ष में वो रफ एस्टिमेट है, तो तीनों एस्टिमेट लगभग बराबर है। उसके बाद वो और भी उसके क्वालिटी कहा है, तो ये 30 धाम की जो एनर्जी है, वो एक-एक एनर्जी एक-एक प्राण है। तो उसमें कहा है कि पृथ्वी के भीतर 3 धाम हैं, पृथ्वी के बाहर 30 धाम है। तो सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में कुल 3 और 30 33 धाम है। हर धाम का एनर्जी एक-एक देवता है। तो इस तरह से 33 देवता हुए। बाकी जैसे आपने सूक्त है ऋग्वेद में, सोलर सिस्टम के बाहर के देवताओं का भी वर्णन है, तो बाहर कौन से देवता हैं? तो एक सिस्टम तो है क्लासिफिकेशन का मरुत का,
वो वायु पुराण में है कि वो 7 लोकों के 7-7 लेवल है, 49 मरुत हैं। तो 7 गुना 7 मरुत होते हैं। तो मरुत का मतलब गति का है। जैसे ब्रह्मांड के माने गैलेक्सी के केंद्र से अगर माप किया जाए, तो स्केल वही होगा कि पृथ्वी का जो व्यास है उसको हम वो मेजरिंग रॉड माने, तो उसको अ, भीतर वाला 3 धाम छोड़ दीजिए तो 46 धाम होगा, मरुत 49 मरुत का। तो पृथ्वी के साइज़ को 46 बार 2 गुना कीजिएगा तो लगभग गैलेक्सी का साइज़ आएगा। वो भी कई तरह से लिखा हुआ है कि सूर्य का लाइट मैंने जितने दूर पर एवरेज तारा की तरह दिखेगा वो गैलेक्सी का डायमीटर होगा। या गैलेक्सी के परिधि का लिखा है कि ब्रह्मा का जो दिन है 4 अरब 32 करोड़ साल, उसमें पृथ्वी जितना चक्कर लगाएगा वो गैलेक्सी का सर्कम्फरेंस होगा। या उल्टे तरह से कहा गया है कि पृथ्वी का एवरेज ऑर्बिटल स्पीड से अगर गैलेक्सी का चक्कर लगाए, तो जितना समय लगेगा वो ब्रह्मा का दिन हुआ, मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल हुआ। तो बाहर के जो देवता हैं वो कई देवता हैं, उनको हम नहीं गिनते हैं। फिर यास्क ने वेद के देवताओं की सूची में कहा है कि जैसे वायुमंडल के कई देवता हैं या प्रेत हैं, प्रेत योनि उनको कहते हैं, या पृथ्वी के कई देवता हैं। शरीर के भीतर अलग-अलग प्राणों के जो पॉइंट है उनके अलग-अलग देवता हैं। तो गैलेक्सी का 2 तरह से हम माप करते हैं। गैलेक्सी में जैसे 49 धाम तक गैलेक्सी है, उसके बाद और 3 धाम तक उसका एनर्जी फील्ड है जिसको हम गोलोक कहते हैं। गो मतलब वो लाइट का एरिया है। आज की भाषा में उसको न्यूट्रिनो कोरोना कहते हैं, वो लगभग कहते हैं कि 8 गुना या 10 गुना बड़ा है गैलेक्सी के साइज़ से। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि उसी में विराट विष्णु रूप बालक का जन्म, विराट बालक का जन्म हुआ। तो इसको वेद में पूर्व चक्र कहा गया। पूर्व चक्र का मान जैसे सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि शंको शत सहस्राणि योजनानि वपुः। ये तो उसको शंकु में माप है या हरगण में माप है। तो उसको कहते हैं अति जगती छंद, मतलब 56 यूनिट तक वो न्यूट्रिनो को रहा है। तो आधुनिक माप से वो काफ़ी टैली करता है। मतलब 56 हर यूनिट तक, मतलब 2 पावर 53 टाइम्स पृथ्वी का जो साइज़ है वो न्यूट्रिनो कोरोना का साइज़ होगा। और उससे उसका लगभग 8वाँ भाग गैलेक्सी का साइज़ हुआ। तो ये मॉडर्न एस्टिमेट से काफ़ी मैचिंग है। तो ये आश्चर्यजनक माप है। तो वो 52 ज़ोन है, तो जैसे 52 शक्तिपीठ हो गए उसके लिए। या मातृ पूजा करते हैं जनेऊ या विवाह वगैरह में, तो शरीर के भीतर 52 पॉइंट है या 50 पॉइंट है। हर पॉइंट पर एक-एक देवता की कल्पना करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो शरीर के बाहर है, उसका इमेज शरीर के भीतर है। तो शरीर के भीतर भी 52 देवता है। वो हर चक्र के एक-एक देवता है या कई तरह से उनको कहते हैं। तो उसको न्यास कहते हैं, अंग न्यास कहते हैं या करण न्यास कहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में भी है कि वो बाहर करते हैं, फिर वो अपने हृदय को छूते हैं। मतलब जो बाहर है वो भीतर, मतलब बेसिक कांसेप्ट उनका है वही है कि जो देवता बाहर है वही हमारे भीतर भी है, गॉड। तो उनका जो पूजा या नमस्कार करने की पद्धति है, वो भारतीय माने वैदिक कांसेप्ट पर आधारित है। उनसे ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये रफली 33 देवताओं का वर्णन है। तो उसमें अग्नि 8 तरह के प्रकार की है। अग्नि का मतलब जो सूर्य का जो हीट ज़ोन है, वो 8 यूनिट तक सूर्य से जाता है। मतलब लग या पृथ्वी से अगर देखें, तो चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, वो पृथ्वी के ज़ोन में आता है, वो अग्नि हुआ। या सूर्य से देखें तो पृथ्वी के ऑर्बिट तक वो हीट ज़ोन है। उसके बाद एक जंक्शन है जिसको अश्विनी कहते हैं। 9th ज़ोन में वो बॉर्डर कहते हैं, बॉर्डर लाइन हुआ, अग्नि और वायु का। उसके बाद वायु ज़ोन शुरू हुआ। तो वायु का मतलब 11 रुद्र कहते हैं। तो रुद्र ज़ोन 11 हुआ, एक जंक्शन हुआ, 12 और 8 20। तो 20 यूनिट तक, मतलब पृथ्वी का जो साइज़ है उसका 2 पावर 17, सूर्य से इतना दूरी तक वायु ज़ोन ज़ोन होगा। विष्णु पुराण में वो दूसरे तरह से लिखा हुआ है। तो मैंने इस पर गणना करके लिखा था कि यूरेनस ऑर्बिट तक सोलर विंड जाता है।
मैं जिस समय एमएससी में था 1974 में, तो उस समय हम लोग पढ़ते थे कि नहीं सोलर विंड पृथ्वी की ऑर्बिट तक आता है और उससे मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है या पोलर रीजन में अरोरा बोरियलिस कहते हैं, पोलर लाइट दिखता है। बाद में 1975 में मेरिनर स्पेसक्राफ्ट ने पता लगाया कि मार्स ऑर्बिट तक सोलर विंड जाता है। तो मुझे पता था लेकिन तब भी मैंने वेद की गणना के आधार पर लिखा, 2000 का मेरा पब्लिश्ड आर्टिकल है कि यूरेनस ऑर्बिट तक सोलर विंड जाता है। तो इसका पता 2008 में नासा को चला, कास्नी प्रोब गया था, तो उसने यूरेनस ऑर्बिट के पास उसने सोलर विंड डिटेक्ट किया। सोलर विंड जिसे कहते हैं हम कि वो गाय की पूंछ पकड़ करके लोग यमलोक तक जाते हैं, तो उस तरह का वर्णन है उसमें। मंगल के जो 2 उपग्रह हैं उनका भी वर्णन है कि वो 2 कुत्ते हैं मंगल के ऑर्बिट के पास। तो फिर वो अब हम जो एस्टेरॉयड बेल्ट है या बृहस्पति है उनको पार करने के बाद वो यमलोक आता है। तो यमलोक में जैसे उसका जो रिंग है शनि का, उसको 3 ज़ोन में बाँटा गया है, इलुमती, उदन्नति और प्रद्योत। प्रद्योत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है पैराडाइज़, पैराडाइज़ लॉस्ट, पैराडाइज़ रिगेन्ड, एक मिल्टन की किताब थी या कविता की किताब थी। तो उसने भी पैराडाइज़ के बारे में लिखा है, तो उसको प्रद्योत कहा गया है वेद के अथर्ववेद में। तो वेद में भी एक प्रकार से वर्णन है और उसका वर्णन है। तो वहाँ तक शनि कक्षा के बाद यूरेनस ऑर्बिट तक लगभग जाता है। उसका कई तरह से माप दिया गया है कि वो विष्णु पुराण में लिखा है कि वो लगभग 3000 योजन तक वो सौर वायु जाती है। तो उसमें योजन का अर्थ लिखा है कि सूर्य का जो डायमीटर है वो योजन होगा। तो सूर्य का डायमीटर का 3000 गुना दूरी तक सौर वायु जाती है। तो मॉडर्न साइंस में इसका पता 2008 में चला। मैंने मेरा पब्लिश्ड आर्टिकल है 2000 ईस्वी का, और मेलकोर्ट का जो भारत सरकार के जनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का वहाँ से पब्लिश हुआ। उसके बाद प्रकाश ज़ोन है, तेज उसको कहते हैं। तो प्रकाश ज़ोन है कि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश गैलेक्सी के बैकग्राउंड से ज़्यादा है, वहाँ तक सौरमंडल माना जाएगा। तो उसमें 12 ज़ोन आते हैं, तो 12 आदित्य उसको कहते हैं। तो आदित्य की 2 तरह से परिभाषा है। एक तो 12 महीनों में सूर्य का जितना तेज है, उतने 12 आदित्य हुए। या जो सोलर विंड का जो ज़ोन है यूरेनस के बाद क्रमशः बढ़े, 2-2 गुना बढ़े, 12 ज़ोन है सौरमंडल की सीमा तक। तो उनको भी 12 आदित्य कहा गया है। तो अंतिम का जो आदित्य है उसको विष्णु कहते हैं, और यहाँ जो पहला अग्नि है उसको अग्नि ही कहते हैं। तो कहते हैं कि अग्नि अवमा विष्णु उत्तमा। तो लोग कहते हैं नहीं, पहले अग्नि को पारसिनों की तरह पहले अग्नि को देवता मानते थे, धीरे-धीरे तरक्की करके विष्णु को देवता मानने लगे। वैसा कोई देवता का कांसेप्ट नहीं है। मतलब वो ज़ोन का वर्णन है, वो अग्नि के 8 रूप हैं। तो अग्नि के 8 रूपों का 2 तरह से वर्णन है। अग्नि मतलब जैसे एनर्जी का, हीट का कंसंट्रेटेड रूप हो गया ये अग्नि। उसी तरह से जो आकाश और मैटर पदार्थ फैला हुआ है हवा की तरह या पानी की तरह, उसको हम सोम कहते हैं। जो डेंस होकर के मैटर जैसा बन गया, जैसे पृथ्वी ग्रह बन गया या बृहस्पति बन गया, तो वो अग्नि हो गया। तो सॉलिड होने का मतलब वो 8 फॉर्म कहते हैं। तो उस रूप में शिव के को अष्टमूर्ति कहा गया। और तेज रूप में जैसे वायु रूप में उनको 11 रुद्र कहते हैं। तो कई तरह से उनके नाम है। तो 8 अग्नि क्षेत्र हुए, 11 रुद्र हुए और 12 आदित्य हुए। तो अग्नि और रुद्र के बीच, वायु के बीच में एक ज़ोन है, जंक्शन ज़ोन कहते हैं, अश्विनव कहते हैं। फिर रुद्र और आदित्य के बीच में भी एक ज़ोन है। तो ये 2 अश्विनी और 8 अग्नि, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये मिला करके 33 ज़ोन हुए। उनके 33 देवता हुए। तो हम लोगों की जो भाषा है, वो इसी आधार पर बनी। तो पहले जैसे हिएरोग्लिफ कहते हैं अंग्रेजी में, कि हर शब्द के लिए अलग-अलग चिन्ह था, जो कि चीन में या जापान में अभी तक चल रहा है। तो ऋग्वेद में 10वें मंडल का 71वां सूक्त है, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को कहा था कि हर चीज़ों का नाम दो। वही बाइबल में कहा है कि आदम ने हर चीज़ों का नाम दिया। मनुस्मृति ने भी में भी कहा है कि अ अ, सभी वस्तुओं का ब्रह्मा ने गुण और कर्म के आधार पर नाम दिया।
तो महाभारत में भी शांति पर्व में इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन है। वो वहाँ 4-5 श्लोक हैं। वो सबका एसेंस ये है कि ब्रह्मा ने नाम दिया था। तो ब्रह्मा ने इसके लिए बृहस्पति को कहा था और ये बृहस्पति एक्चुअली चीन में थे। तो इंद्र ने एक बार बृहस्पति को भारत में भेजा था, सप्तम ब्राह्मण के 12वें अध्याय में है कि यहाँ के लोगों को यज्ञ का महत्व समझाएँ। यज्ञ का मतलब उत्पादन का महत्व समझाएँ, लोग भूल गए थे। वो उल्टे तरह से मैंने डायरेक्टली फ़ोर्स करने पर कोई नहीं मानता, तो बृहस्पति ने उल्टा समझाया कि यज्ञ बेकार चीज़ है, क्यों बेकार का मेहनत करना है, तुम लोग आराम से खाओ-पियो और जो सामान मिलता है उसको इधर से जुटाओ या लूट लो। तो धीरे-धीरे मैंने समाज में व्यवस्था फैल गई, उत्पादन ही बंद हो गया तो लूटेंगे कहाँ से? तो यही एक्चुअली कूर्म अवतार में भी हुआ था। बलि के बाद बलि ने जो लड़ाई के डर से देवताओं का उनका इलाका वापस कर दिया। तो उसको कहते थे माने वर्तमान काल में रूस, चीन और भारत इनके 3 लोग थे। तो ये तीनों लोगों का माने कब्ज़ा छोड़ दिया बलि ने, वापस अमेरिका चले गए। तो कई असुर कहते थे नहीं-नहीं हम लोग बेकार दे दिए, लड़ाई करना चाहिए था। तो अंत में उनको पूर्व अवतार ने समझाया कि मैंने किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब पहले उत्पादन होगा तभी हम उसको लूट सकते हैं। तो पहले उत्पादन करो तो समुद्र मंथन हुआ, दोनों ने मिल करके खनिज का दोहन किया। तो समुद्र मंथन जैसे भारत में अफ्रीका से जो लोग मज़दूर आए थे, उनके वंशज आज भी हैं और उनको उनका चेहरा अभी भी अफ्रीकन लोगों से मिलता है। तो जो बाहर से आए थे मज़दूर उनको मूल निवासी कह दिया और यहाँ के जो लोग थे उनको माने बाहरी लोग बता दिया। तो बाहरी बताने का एक कारण ये है कि जैसे इंद्र ने जो बृहस्पति की जो भाषा थी शब्दों का, उसको शब्द पारायण कहते थे। तो शब्द पारायण का मतलब कि करीब 15-20 हज़ार शब्द रखने पड़ते थे और उनका चिन्ह रखना पड़ता था। तो शुक्राचार्य ने कहा उस ने कि ये तो मारणांतक व्याधि है, मतलब पढ़ते-पढ़ते मर जाएँगे लेकिन वो जीवन भर हम कभी ये भाषा सीख नहीं सकते। चीनी भाषा जिसको कहते हैं आजकल। तो इंद्र ने मरुत की सहायता से, मरुत शायद इसलिए कहा गया है कि 49 खंडों में बाँटा। शब्दों का साउंड एलिमेंट कहते हैं, उसको ध्वनि खंड में बाँटा। ये 49 ध्वनि हुए और जितने आकाश में मरुत हैं उतने ही ध्वनि खंड बाँटे गए। तो ये जैसे क से ह तक 33 है, तो सौर मंडल के 33 देवताओं के चिन्ह हैं। अगर 16 स्वर्ण और मिला जाए तो 49 जो अक्षर है 49 मर्दों के चिन्ह है। तो चिन्ह के रूप में देवताओं का नगर है, इसलिए इसको देवनागरी कहता है। राजबली पांडे वगैरह ने वो कई तरह की कल्पना की है। उन्होंने वैसे अध्ययन किया था राजबली पांडे ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं बनारस देवनगर था या उज्जैन देवनगर था, वहाँ पर ये प्रचलित हुई इसलिए उसको देवनागरी कहते हैं, ऐसा कोई बात बात नहीं है। तो उसमें देवनागरी का जो रूप है, तो जैसे 49 अक्षर वहाँ तक हुए हैं ब्रह्मांड की गैलेक्सी के बॉर्डर तक। उसके बाद जो गैलेक्सी का जो कोरोना है, न्यूट्रिनो कोरोना जिसको गोलोक या पूर्व चक्र कहा गया है वेद में, वो 52 यूनिट तक है। तो इसमें 3 अक्षर और जोड़ते हैं, छ, प्र, ज्ञ। तो बचपन से मुझको आश्चर्य होता था कि प्र भी जोड़ सकते थे, क ता संयुक्त भी जोड़ सकते थे। मैंने करीब 400 तरह के संयुक्त अक्षर हो सकते हैं। तो सिर्फ छ, प्र, ज्ञ क्यों जोड़ते हैं? तो उनके उसका समाधान गीता के 13वें अध्याय से मिला। कि जो मनुष्य का शरीर है, ये विश्व की प्रतिभा है। विश्व भी एक क्षेत्र है, मनुष्य का शरीर भी एक क्षेत्र है। तो अ से ह तक हमारा क्षेत्र हुआ। इसलिए अपने को हम अहंग बोलते हैं और जैसे मैथिली में सम्मान के लिए बोलते हैं अहा के, मतलब आप। जैसा मैं है वैसा ही आप है। दोनों की आत्मा एक है इसलिए इस सेंस में मैथिली में अहा के बोलते हैं, तो भोजपुरी में दूसरा रवा बोलते हैं। तो शिव और शक्ति का जो अंतर है, वो मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में, काशी और मिथिला की भाषा में अंतर है। तो जो ये तो अहम हो गया और ये शरीर हो गया। इसको जो जानने वाला आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों को वो जोड़ दिया, तो अ से ह तक हो गया और क्षेत्रज्ञ हो गया। क्षेत्रज्ञ के लिए क्षेत्रज्ञ जुड़ते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने उसकी व्याख्या की कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन क्या है। क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला आत्मा है। तो आकाश में भी वैसा ही है। क्षेत्र ब्रह्मांड हुआ
ब्रह्मांड का क्रिएशन करने वाला जो ज़ोन हुआ, वो न्यूट्रिनो कोरोना हुआ। अभी कोरोना के रूप में दिखता है, ओरिजिनली उसी एरिया के मटेरियल को डेंस होने से ब्रह्मांड बना। ये हमारा वेद में कांसेप्ट है। उसको द्रप्सा कहा गया है। द्रप्सा मतलब जैसे ड्रॉप अंग्रेजी में ड्रॉप कहते हैं। बड़ा-बड़ा वो उसको भी मेघ ही कहा है। और जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें भी क्लाउड ही कहते हैं। तो क्लाउड हुआ क्लाउड का सीडिंग हुआ उसमें फिर डेंस बना तो स्टार बना। तो वेद में भी लगभग वही शब्द है और जो अंग्रेजी में व्यवहार होते हैं। तो द्रप्सा बना द्रप्सा मतलब जैसे वर्षा की बूंद होती है, उस तरह से वो बरसने लगा मतलब वो कंडेंस तो ये आकाश में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग योग है और इसके चलते क्षत्रज्ञ जोड़ते हैं। तो इसमें समस्या हुई कि कई अक्षर छूट गए थे। जैसे ड़, ढ़ देवनागरी लिपि में नहीं है, लेकिन हम लोग व्यवहार करते हैं। या दु, ख 2 अक्षर के बीच में जो विसर्ग है उस ये नहीं है माने देवनागरी लिपि में। विसर्ग है लेकिन वो शब्द के अंत में आता है। शब्द के बीच वाला विसर्ग नहीं है। या जैसे वो एक गीत था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये अनुस्वार या आधा म नहीं है, इसको रंग कहते हैं। जैसे वो आदमी संगीत का आनंद लेता है तो बोलता है कि हम रंग में हैं। तो उसी तरह से रंग मतलब लंबा अगर आप दीर्घ स्वर बनाइएगा, उसके बाद जो अनुस्वार होगा उसको रंग कहते हैं। तो ये जैसे सारे जहां से अच्छा भारत के पश्चिमी भाग में ईरान वगैरह की भाषा, ये भारत के पश्चिमी भाग था। तो पाणिनि के समय भी वो पश्चिमी भाग में ही ये प्रचलित थे। उसका भी उदाहरण दिया है कि सौराष्ट्र की नारी दूध मतलब दही बेचने के लिए तकरा जिस तरह से बोलती है, उसी को रंग कहते हैं। तकरा मतलब जैसे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं है या हिंदुस्तान नहीं है। ता को लंबा खींचिए उसके बाद अनुस्वार। तो ये कई तरह के अक्षर जोड़े गए, तो उनको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। फिर जो स्वर वर्ण है ह्रस्व दीर्घ के बदले उसके साथ प्लुत भी जोड़ा गया। प्लुत मतलब 3 मात्रा का। तो वो ब्राह्मी लिपि में 63 या 64 अक्षर होते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो ब्रह्म लोक है मतलब तपा लोक है, जिसको विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, वो पृथ्वी के साइज़ का 2 पावर 64 होगा। ये उसका सिग्निफिकेंस है। वो भी ब्रह्मांड के साइज़ से मैचिंग है। तो ये देवताओं का एक जनरल कांसेप्ट हुआ और जो सामान्य हम लोग देवताओं का नाम लेते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो मुख्यतः गायत्री मंत्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे गायत्री को कहते हैं कि वो ओंकार को पहले कहते हैं कि ओंकार ब्रह्म का वाचक है। तस्य वाचकः प्रणवः। वो गंडूपुत्र वगैरह में है, चाहे दूसरे जगहों पर है। तो ब्रह्म का जो इंडिकेशन है वो ओम स्वयं में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का हम निर्देश करते हैं कि ओम को ब्रह्म को हम ओम कहेंगे। ओम में जैसे 3 पार्ट है अ, उ, म और एक अनडिवाइडेड अर्धमात्रा कहते हैं। तो जैसे चंडी पाठ में है, जो देवी के 3 रूप हैं, वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और एक मात्रा है मतलब बाकी जो रह गया अनडिवाइडेड उसको हम नहीं समझ सकते हैं। गीता में भी कहते हैं कि अविभक्तं विभक्तेषु यः पश्यति स पश्यति। तो कितना भी तरह से हम 3 विभाग करें, कुछ चीज़ अनडिवाइडेड रह जाता है। तो जैसे वेद एक ही था, उसका हम लोगों ने 3 विभाग किया। जो मूर्ति चीज़ों के शेप, रूप, रंग का वर्णन किया वो ऋग्वेद हो गया। जहाँ गति का, क्रिया का या यज्ञ का वर्णन किया, वो यजुर्वेद हो गया। जहाँ महिमा का वर्णन किया वो सामवेद। महिमा मतलब फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस कितना दूर है। ऋग्भ्यो जाता सर्वसो मूर्तिमाहु सर्वागतिर्याजुषी हैव शश्वत् सर्वं तेजं सामरूप्यं शश्वत् सर्वं हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्। और 3 विभाग करने पर भी कुछ चीज़ रह गया जो कि किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। तो जो बचा रह गया वो फिर ये अथर्ववेद रह गया, उसको ब्रह्मवेद कहते हैं। ब्रह्म का अधिकांश चीज़ बचा रह गया, तो बाकी सब अथर्ववेद में आ गए जो अनक्लासिफाइड था। तो क्लासिफाइड में 3 है। इसलिए त्रयी का अर्थ होता है 4 वेद। त्रयी का मतलब ये नहीं है कि पहले 200-200 साल में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हुआ जो मैक्स मुलर ने वो चीनी का कोटा की तरह कोटा अलॉट कर दिया कि 2-2 साल में वो हो गया। एक्चुअली वो 1500 साल का हिस्ट्री है कि मैक्स मुलर के नाम पर जो ओरिजिनल किताब लिखी गई थी,
उसमें लिखा था कि सिकंदर के पहले मतलब पन 15,000 साल तक भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया था। तो सिकंदर के 15,000 साल पहले कार्तिकेय ने आक्रमण किया था। तो उसका रेफरेंस वो कहा कि भारतीय क्रोनोलॉजी के अनुसार पिछले 15,000 वर्षों से भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। तो मैक्स मुलर के बहुत बड़ा लगा तो उसने 1 ज़ीरो हटा दिया और उसको 15,000 को 1500 कर दिया। बाकी उसका कोई बेसिस नहीं है 1500 बीसी का। एकमात्र बेसिस ये है कि 15,000 से 1 ज़ीरो हटाया गया है। तो 15,000 में फिर उसने कहा कि नहीं ये लोग बुद्ध से ही सभ्यता मानते थे तो बुद्ध के पहले वो 100 साल पहले राज्य वगैरह बनाना ज़रूरी था। तो इनको हम लोगों ने गौतम बुद्ध का 483 बीसी या 563 बीसी में जन्म माना और कहा कि उससे करीब 100 साल पहले महाजनपद शुरू हुआ और वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में वो चारों वेदों का 2-2 सौ साल अलॉट कर दिया उसको 4 से डिवाइड करके। ये माने मैक्स मुलर या ऑक्सफोर्ड क्रोनोलॉजी का ये बेसिस है। 0 हटाया, बुद्ध से सृष्टि का माने सभ्यता का आरंभ कहा, वो गौतम बुद्ध से। माने गौतम बुद्ध से सिद्धार्थ बुद्ध 1300 साल पहले हुए। दोनों को पहले एक में मिला दिया है, गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ बुद्ध को। फिर गौतम बुद्ध से 100 साल पहले से मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था का आरंभ कहा और फिर 1500 बीसी और में उसमें जो बच गया 900 साल उसमें 3-3 साल बाँट दिया, 2-200 साल। तो इस तरह से उन लोगों ने कहा। तो त्रयी का अर्थ 4 वेद का है इसलिए जो जनेऊ में वेदारंभ संस्कार होता है उसमें पलाश का दंड रखते हैं, जो ब्रह्मचारी लेकर के चलते हैं। तो पलाश का जो दंड है वो अथर्ववेद या एक वेद का स्वरूप है। जब वेद एक ही था, विभाजन हुआ तो जैसे पलाश के दंड से 3 पत्ते निकलते हैं, जो कहते हैं वही ढाक के 3 पात कहावत है। तो 3 पत्ते निकलते हैं वो वेद के 3 खंडों के प्रतीक है, ऋग, यजुर, साम और जो अनडिवाइडेड जो ब्रांच रह गया, वो पलाश दंड वो मूल वेद या अथर्व डिवीजन के बाद अथर्ववेद रह गया। ये त्रयी विभाग है। उसी तरह से जो ब्रह्म का को हम लोग 3 रूप में कई प्रकार से 3 रूपों में देखते हैं। तो जो कॉमन रूप है, उसको हम जो सृष्टा रूप है या सृष्टि रूप है, उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। जो क्रिया रूप है या यज्ञ रूप है, उसको हम विष्णु कहते हैं और जो ज्ञान रूप है, उसको हम शिव कहते हैं। ये गायत्री मंत्र के 3 पाद हुए मुख्य मुख्य इसकी व्याख्या ये है। दूसरा दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो आकाश की सृष्टि है, वो गायत्री मंत्र का प्रथम पाद है। जो हम लोग पृथ्वी पर देखते हैं, जो गति वगैरह देख रहे हैं, पृथ्वी पर ही देखते हैं। बाहर में आकाश में भी ग्रहों की गति दिखती है, लेकिन वो बहुत स्लो है। जनरली हम पृथ्वी का ही देखते हैं। तो पृथ्वी का जो वर्णन है, वो गायत्री मंत्र का द्वितीय पाद है, भर्गो देवस्य धीमहि। और उसका हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है या हमारी बुद्धि के ऊपर, धियो यो न प्रचोदयात्, ये तीसरा पाद है, ये मनुष्य का वर्णन है। ये 3 प्रकार से गायत्री मंत्र सब मतलब 2 प्रकार से हम समझते हैं। तो जैसे जो सृष्टा रूप है, वो ब्रह्मा हुआ। अ, वो जितना आकाश में पिंड है, क्रिएशन है और जितनी गति हो रही है, वो विष्णु हुआ। विष्णु का जो मुख्य रूप है, माने जो दृश्य रूप है कि हमारा जीवन सूर्य के प्रकाश से चल रहा है, इसलिए सूर्य को विष्णु का माने प्रतीक माना गया है। वो विष्णु नहीं है, जो कई लोग कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, पहला पाद तत्सविता या सूर्य नहीं है। जैसे अंग्रेजी में दिस और दैट कहते हैं, तो संस्कृत में अ, इदम और अदस, अदस का तत्व है। तो तो तत् मतलब वह वाला जो फार्देस्ट जो अल्टीमेट जो सोर्स था, वो तत्सविता है। मतलब सूर्य का क्रिएशन गैलेक्सी में हुआ, गैलेक्सी का क्रिएशन यूनिवर्स में हुआ। यूनिवर्स का भी जो ऑब्जेक्ट सोर्स था, अननोन सोर्स है, वो तत्सविता है। लेकिन यह वाला सविता सूर्य है, मतलब पृथ्वी के लिए। तो दोनों में अंतर है। सविता का अर्थ सूर्य है, जैसे प्रसव हुआ मतलब जो सूर्य जन्म देने वाला। तो पृथ्वी को या पृथ्वी पर जीवन को जन्म देने वाला है, सूर्य को हम लोग विष्णु कहते हैं। तो ये आकाश के सेंस में। और जो ज्ञान रूप है, जो ज्ञान का मतलब जैसे
किसी चीज़ का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे हम उसके बारे में जानते हैं। तो जो प्रभाव क्षेत्र है उसको हम साम कहते हैं, इसलिए वेद में कहा, गीता में कहा, वेदानां साम वेदोस्मि। पहले साम से ही हमको ज्ञान होता है। किसी चीज़ का जैसे सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है या आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, तो आपके बारे में हमको ज्ञान हो रहा है। तो ये उम, अ, जहाँ तक किसी रूप में प्रभाव पहुँच रहा है, वहीं तक ज्ञान होता है, मतलब साम से ही ज्ञान हो रहा है। अगर हमारे तक साम नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं जान सकते। ये वेदों का स्वरूप है। तो ये जो ज्ञान रूप है वो शिव हुआ, ये मुख्य भेद है। फिर केवल ब्रह्मा के रूप में भी हम मान सकते हैं। जो मूल पदार्थ था, समरूप पदार्थ जिसको कहते हैं रसो वैसा। रस मतलब जैसे अंग्रेजी में होमोजेनियस कहते हैं। तो 3 प्रकार से रस कहते हैं, जिसको अ, त्रिसत्य कहा है। जैसे होमोजेनियस मतलब हर जगह उसका एक ही डेंसिटी होगा या एक ही टेम्परेचर होगा। हर दिशा में एक जैसा होगा, हर स्थान पर एक जैसा होगा। ये होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक और स्टेडी यूनिवर्स, हर समय एक जैसा होगा। तो इसको रस कहते हैं या मूल पदार्थ हुआ। उसके बाद जो अलग-अलग गतिशील पिंड बने, वो जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी वगैरह बने, तो वो भर्गो दिवस धीमे, मतलब उनकी गति और प्रकाश के रूप में हम उनको जान रहे हैं। और फिर जो उम, उसका हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, माने मनुष्य के ऊपर या उस पर, वो बुद्धि रूप है। तो ब्रह्मा का जो ज्ञान रूप है, वो जैसे कहते हैं ब्रह्मा से 4 वेद निकले। तो 4 वेद निकले, उनका प्रतीक हुआ पलाश। केवल शिव रूप में कैसे सृष्टि हुई? तो जो शिव जैसे मन की इच्छा हुआ, मन का रूप हुआ। तो जो मूल जो सृष्टि करने की इच्छा हुई, वो परमेश्वर और शिव हुआ। तो अ, शिव जो इच्छा हुई और जो उसके बाद जो जैसे ज्ञान कैसे हुआ, रुद्र का कहते हैं कि जैसे ताप क्षेत्र है, तेज क्षेत्र है। तो ये जो अलग-अलग जो डेंसिटी का, ताप का, तेज का या प्रकाश का जो ज्ञान हुआ, अलग-अलग रूपों का, अलग-अलग टेम्परेचर का या डेंसिटी का, तो ये शिव हुआ। और इनका जो शरीर के भीतर जो वो बुद्धि हुई, मन में, वो शिव रूप हुआ। तो ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, तो इसका प्रतीक है वट वृक्ष। जहाँ कहीं भी शिव का मंदिर होगा, उनका चिन्ह होता है वट वृक्ष। तो वट वृक्ष का जैसे उससे एरियल रूट में हवाई जड़ निकलती है, शाखा निकलती है, तो ज़मीन से लेकर के वैसा ही पेड़ बन जाता है। तो उसी तरह से गुरु शिष्य को अपना ज्ञान देकर के अपने जैसा आदमी बना देता है। तो जितना भारत में जैसे शिव पीठ है, उन सब में वट वृक्ष ज़रूर है। उसको दुमदुमा कहते हैं। एक द्रुम से, ओरिजिनल द्रुम से जो दूसरा द्रुम निकल गया, वो दुमदुमा हुआ। सिख लोग भी आजकल वो 11वें गुरु के जो चेले हैं, वो कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उनका भी जो हर मंदिर है, जो मुक्ता शिव मंदिर है, शिव को हर कहते हैं अमृतसर में, उसके भी पीठ को दमदमी टकसाल कहा जाता है। कलकत्ता में जैसे दक्षिणेश्वर शिव मंदिर है, उसका जो पीठ था वो भी दमदम था, दुमदुमा था। तो अंग्रेजी में दमदम एयरपोर्ट हो गया है। वो लिखते हैं दुमदुमा ही लिखते हैं, डीयूएम लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं दमदम। या एक दुमदुमा कामाख्या पीठ के पास है। भुवनेश्वर में पूरा सेट है। भुवनेश्वर में विदेशी आक्रमण से ज़्यादा उड़ीसा में अंतर नहीं हुआ। तो वहाँ पूरा वट वृक्ष का पूरा सेट है। उसका जो वट का जो जड़ है वो बरगद है। वट का जो तना है उसको यज्ञाम्र कहते हैं या जगामरा कहते हैं। वट का जो मुंड है वो बरमुंडा है। और उसके द्रुम से जो द्रुम निकला वो दुमदुमा है। वो सब उसी सीक्वेंस में है जो वट वृक्ष में होना चाहिए था। बर बरगद, उसके बाद जगामरा, बरमुंडा, उसके बाद वो आता है दुमदुमा। बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है भुवनेश्वर में। बाकी हर जगह, उज्जैन में भी हम
तो मेरे मन में था कि उज्जैन में महाकालेश्वर में डुमडुमा होना चाहिए। तो मैंने यूनिवर्सिटी में 2-3 बार गया, कई लोगों से पूछा यूनिवर्सिटी के लोगों से कि यहाँ डुमडुमा कहाँ पर है? उज्जैन के पास। उन लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं यहाँ कोई डुमडुमा नहीं है। लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस से बाहर मैं टहल रहा था, तो गेस्ट हाउस के गेट के 100 गज दूरी पर बोर्ड लगा था डुमडुमा जाने का रास्ता, जिसको जिसको संयोग से यूनिवर्सिटी में किसी ने देखा नहीं था। अ, बनारस वगैरह का डुमडुमा रहा होगा उसका वो नया मोहम्मदपुर या गाजीपुर ऐसा कुछ नाम हो गया होगा, वो अभी नहीं है बनारस में। बाकी हर जगह मैंने देखा है डुमडुमा है, जैसे सोमनाथ के पास दुमियानी है, तो बैद्यनाथ धाम है, वहाँ दुमका है। वो हर जगह वो डुमडुमा है, वो कई जगह मुस्लिम आक्रमण में वो नाम बदल गए या शहर मिट गए। ये शिव का कंसेप्ट था। तो शिव के जो अवतार हैं, वो हनुमान जी हैं, उनको वृषाकपि कहा गया। तो जो सृष्टा रूप है भगवान ब्रह्म का, वो वृषाकपि है। वृषाकपि का 2 अर्थ है कि जैसे समुद्र के जैसा या बादल के जैसा मटेरियल फैला हुआ है, उससे वर्षा की बूँद जैसे गिरती है, उसी तरह से वर्षा करता है, इसलिए उसको वृषा कहा गया। वृषा मतलब वृषभ को मतलब पुरुष को भी वृषभ कहते हैं। अर्जुन को कई बार प्रशंसा से ऋषभ कहा, पुरुषर्षभ। आजकल वो गाली होता है बैल कहा जाए तो, लेकिन गीता में अर्जुन को प्रशंसा के लिए वृषभ कहा गया। तो वृषभ वृषभ की तरह माने वर्षा करता है गैलेक्सी की, स्टार की या ग्रहों की, इसलिए वृषा है। कपि मतलब जैसे पहले सृष्टि हुई थी वैसे ही आज भी करता है, मतलब पहले सृष्टि की कॉपी करता है। कॉपी से अंग्रेजी में कॉपी हो गया है। तो पिछले सृष्टि की कॉपी करता है क्योंकि विज्ञान का नियम एक ही जैसा है हमेशा, तो इसलिए वो वृषा कपि है। और उसका जैसे मारुति रूप है, उसका जो गति रूप, शिव के कारण जो तेज का अंतर है, जैसे कहीं हीट ज़ोन है, कहीं कम हीट है, कहीं सिर्फ लाइट है, तो इसके चलते जो गति हो रही है वो मारुति है। मतलब मारुत मतलब गति रूप हो गया। और ज्ञान का रूप जो शिष्य रूप हुआ, माने मूल जो वट वृक्ष है वो तो शिव हुआ, और उसका जो दुमदुमा हुआ मतलब सेकेंडरी ट्री जिसको कहते हैं, वो हनुमान का रूप हुआ। तो कहते हैं नहीं हनुमान की दुम थी मतलब पूँछ थी। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली पूँछ में बना बना भी देते हैं उनकी मूर्ति में। लेकिन वो मनुष्य रूप में वो आदमी ही थे भगवान राम ने उनकी प्रशंसा में कहा, कि इस तरह की बात वही कह सकता है जिसने चारों वेदों का और व्याकरण का अच्छी तरह से अध्ययन किया हो। कोई बात रिपीट नहीं हो रहा है। समान रूप से कभी जोर से, कभी हल्के से या कभी तेज़ी से या धीमे नहीं बोल रहा है। यानी यूनिफ़ॉर्म गति है, यूनिफ़ॉर्म पिच है उनके बोलने का। ये वाणी की जितनी विशेषता है वो क्या है कि इस तरह का जो शिक्षित हो गया व्याकरण और वेद जो अच्छी तरह से पढ़ा है, वही इस तरह की बात कर सकता है। जैसे आप लोगों को बोलना पड़ता है कोर्ट में, तो यूनिफ़ॉर्म वॉइस में बोलना चाहिए, यूनिफ़ॉर्म स्पीड में और तुरंत वो दूसरे को समझाया जा सके, कोई बात बार-बार रिपीट नहीं हो। ये सब जो गुण है, ये हनुमान जी का गुण है। ये विष्णु का रूप है कि जो इच्छा के चलते जो मोशन आरंभ हो गया, कि एको हम बहुत से मैं एक हूँ, बहुत होने की जो क्रिया आरंभ हुई, वो विष्णु का मूल रूप हुआ। और जो सूर्य के रूप में हम लोगों का जो जीवन दे रहा है, ये विष्णु का जो दृश्य रूप हुआ। और विष्णु का जो चेतना रूप है, वो जो शिव है। चेतना मतलब जैसे एक तो मन है, मन की प्रवृत्ति है, वो चंचल होता है, वो में जैसे अलग-अलग वेव की तरह आ रहा है। उसका जो ऑर्डर सीक्वेंस है वो या विचार है, जिसको हम वाक्य के रूप में लिख लिख सकें, वो बुद्धि है। तो बुद्धि रूप बनता वो विष्णु का है। तो चेतना अलग-अलग होती है, जैसे हर चीज़ एक-दूसरे को प्रभावित कर रहा है, लेकिन हम अपने पड़ोसी को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करें कि उसका साँस बंद हो जाए या पाचन क्रिया रुक जाए। जो आंतरिक क्रिया है वो किसी से प्रभावित नहीं हो रही है। थोड़ा-सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके चलते हमारा माने जो व्यक्तित्व है वो नष्ट नहीं हो रहा है। कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, जैसे हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर क्रोध करेगा तो हमको भी क्रोध आएगा, या एक आदमी को जब आती है तो बगल वाले को नींद आने लगेगी। तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारा इंटरनल सिस्टम सबका अलग-अलग है। इसी के चलते सृष्टि चल रही है। अब जैसे सौर मंडल में ग्रह करीब
सूर्य सिद्धांत के अनुसार 2 अरब साल से इसी तरह से परिक्रमा कर रहा है। अगर सूर्य के बगल वाला तारा नज़दीक रहता, तो ये 2 घंटे में वो ग्रहों की कक्षा डिस्टर्ब हो जाती। तो इतना दूर है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के या दूसरे जीव के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये विष्णु का व्यक्तिगत रूप है। तो इसको इसका प्रतीक है पीपल। पीपल पात सरिसमन डोला। मन जो एक आदमी का डोलता है, तो कहते हैं कि पीपल का पत्ता बहुत हल्के से हवा में हिलता है। एक पत्ते को हिलाएगा तो बगल वाला पत्ता नहीं हिलता है। तो मैंने बाद में इस पर ध्यान दिया, तो इसीलिए पीपल विष्णु का रूप है। और ये कई जगह लिखा है कि अश्वत्थ रूप विष्णु का है। गीता में भी कहा है कि वृक्षों में अश्वत्थ हो। वो एक दूसरे सेंस में भी कहा है कि अश्वत्थ का मतलब जो स्व मतलब उम, कल हुआ, जो कल रहेगा उसको अश्वत्थ कहते हैं। जो आज है कल नहीं रहेगा, वो अश्वत्थ है। वो अश्वत्थ तो क्षणिक है, लेकिन जो उसका जो क्रम है, सृष्टि, विकास और विनाश का जो क्रम है, ये क्रम हमेशा बना रहता है। अलग-अलग जो इंडिविजुअल रूप है, जिनको हम पत्ता कहते हैं, वो तो झड़ते रहते हैं, पेड़ बना रहता है। उसी तरह से अलग-अलग जो चीज़ें हैं, एक आदमी है या एक जीव है, एक बिल्डिंग है, वो बनता-बिगड़ता रहता है, जब पैदा होता है, मर जाता है। लेकिन जो सभ्यता का क्रम है, वो चल रहा है, लाखों करोड़ों साल से चल रहा है। क्या आकाश में एक ग्रह ग्रह नक्षत्र नष्ट होते रहते हैं, लेकिन जो जनरल सिस्टम है, वो हमेशा 3/4 भाग बना रहता है। तो ये विष्णु का एक अलग रूप है। तो इसको अविनाशी अश्वत्थ कहा गया है। तो ये मूल रूप से ये है। दूसरा एक भेद कहा गया देवता और देवी क्या है, जो उससे पुरुष और स्त्री क्या है जैसे आकाश में। तो पुरुष जो हुआ जैसे आदमी का जन्म कैसे होता है, तो जन्म मुख्यतः स्त्री के गर्भ में होता है, माता के गर्भ में होता है। तो गर्भ क्षेत्र हुआ, उसमें मनुष्य पुरुष का योगदान एक पॉइंट जैसा है, बिंदु मात्र है। तो जो एक ऑब्जेक्ट है, वो पुरुष हुआ और उसका जो फील्ड हुआ, वो स्त्री हुआ। तो क्षेत्र जिसको कहता है, इसका ये मतलब नहीं कि स्त्री खेत है, उसमें खेती करके जितना बच्चा पैदा करते जाओ, ये उसका अर्थ का दुरुपयोग कर सकते हैं। क्षेत्र का मतलब वो विस्तार में फैला हुआ है। तो उसी तरह से सूर्य पुरुष है, सूर्य का जो क्षेत्र है वो स्त्री है। तो उसको क्षेत्र को जैसे गायत्री कहते हैं, पृथ्वी को गायत्री कहते हैं, सूर्य को सावित्री कहते हैं, ब्रह्मांड का जो गैलेक्सी का जो क्षेत्र है वो सरस्वती कहते हैं। वो गायत्री का वो 3 स्टेज कहा गया है कि जैसे प्रातः काल गायत्री रहेगी, तो दोपहर में सावित्री हो जाएगी, शाम को सरस्वती हो जाएगी। तो एक तो गायत्री का 3 स्टेज कहा गया है मंत्रों वगैरह में। तो गायत्री इसलिए करते हैं, वो माप के आधार पर भी करते हैं कि जैसे पृथ्वी गायत्री छंद जो है वो 24 अक्षर का है। जब मनुष्य के साइज को 24 बार 2 गुना कीजिएगा या 1 करोड़ गुना कीजिएगा, तो लगभग पृथ्वी का साइज होगा। मतलब जैसे पृथ्वी का डायमीटर हुआ 12,800 किलोमीटर, तो उसका 1 करोड़वाँ भाग 1.28 मीटर होगा। तो मनुष्य की लंबाई-चौड़ाई का एवरेज मान सकते हैं कि लगभग 1.3 मीटर है। तो गायत्री पृथ्वी के माप हुए, इसलिए पृथ्वी को गायत्री कहते हैं। अब पृथ्वी से माप शुरू कीजिएगा तो सौरमंडल मतलब वो सावित्री हो जाएगा, तो गायत्री का एक दूसरा रूप हो गया। फिर सौरमंडल से स्टार्ट करके माप कीजिएगा तो गैलेक्सी का माप वो सावित्री हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, 1-1 करोड़ गुना बड़ा हो जाएगा। ये उसमें लिखा भी है विष्णु पुराण में कि हर पृथ्वी के लिए उसका आकाश उतना ही बड़ा है, जितना मनुष्य से पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी इतना बड़ा है। ये कॉस्मोलॉजी या मेजरमेंट के हिसाब से ठीक स्केल है, लेकिन अभी जो मॉडर्न फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में 22 तरह की थ्योरी है, उसमें किसी थ्योरी में ये नहीं लिखा गया है कि साइज का जो साइज के बारे में
एक ही सिद्धांत है चंद्रशेखर लिमिट, जो कि भारतीय का दिया हुआ है। मतलब सूर्य कितना बड़ा हो सकता है? तो सूर्य का लगभग 1.5 गुना बड़ा साइज़ होगा तो मतलब स्टेबल स्टार होगा। बहुत ज़्यादा होने पर फिर वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा या विस्फोट हो जाएगा, या सूर्य से बहुत छोटा होने पर जैसे बृहस्पति है, तो ग्रह माने ग्रह रह गया, तारा नहीं बनता है। बृहस्पति का साइज़ अगर 1.5 गुना रहता तो ये इंडिपेंडेंट स्टार हो गया। ये ये साइज़ के हिसाब से कॉस्मोलॉजी की व्याख्या एक ही आदमी ने की है मॉडर्न साइंस में, वो एस चंद्रशेखर लिमिट उसको कहा जाता है। तो विष्णु पुराण में लिमिट दिया हुआ है और ये बिल्कुल सही लिमिट दिया हुआ है कि मनुष्य से पृथ्वी, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और विजुअल यूनिवर्स एक क्रमशः 1-1 करोड़ गुना बड़े हैं। तो ये लगभग देवताओं का वर्णन हुआ। अ, जैसे सूर्य में 3 तरह के हम लोग देवता की कल्पना करते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा एनर्जी निकल रही है उसको हम इंद्र कहते हैं। पृथ्वी पर इंद्र का अर्थ है कि वो राजा मतलब देवताओं का जो कहते हैं फेडरेशन का हेड कह सकते हैं। मतलब डायरेक्ट इंद्र राजा नहीं थे, देवलोक के राजा कहा जाता था। तो देवलोक 3 थे, मतलब रूस, चीन, भारत के इन सब में अलग-अलग देशों के अलग-अलग राजा थे। लेकिन ओवरऑल वो लोग इंद्र को अपना हेड मानते थे। फेडरेशन कह सकते हैं आज की भाषा में, इंद्र के त्रिलोकी का। तो वो लिखा है कि जहाँ शून्य है वहाँ भी इंद्र रहता है। तो आकाश में जो खाली स्थान दिख रहा है, कुछ न कुछ एनर्जी वहाँ पर है, तो इंद्र हर जगह व्याप्त है। इंद्र से खाली कोई भी स्थान नहीं है। निद्रात्म थे तो कोई क्वेश्चन मतलब इंद्र से खाली कोई भी स्थान नहीं है। वे दुर्गा पृथ्वी पर राजा के रूप में कहा गया है कि जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं हो, इंटेस्टेड प्रॉपर्टी, वो राजा का होता है। जैसे जमीन पर लोग खेती करते हो तो इंडिविजुअल है, खेती का है, जमीन का प्लॉट कोई अलग-अलग हुआ। लेकिन उसके नीचे अगर मिनरल मिल जाए तो आदमी का नहीं होगा, वो राजा का होगा। या गाँव में जो या टाउन में जो पब्लिक प्लेस है, जो किसी आदमी का नहीं है, वो राजा का होता है। पब्लिक पार्क, डैम एरिया या नदी वगैरह, वो सब राजा के हुए। तो जो खाली स्थान हुआ, जो इंडिविजुअल का नहीं है, वो इंद्र का होता है। सुनंग हुए माँ भगवान मिंद्रा, जो सुना संपत्ति है, शून्य संपत्ति है, वो भगवान इंद्र की होती है। तो सुनंग हुए माँ भगवान मिंद्रा एक मंत्र है, उसका यही अर्थ है। तो आकाश में अर्थ है कि खाली स्थान में इंद्र नामक ऊर्जा है। तो सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है वो इंद्र है। सूर्य जिस रूप में ग्रहों को या पृथ्वी को अपने आकर्षण में बांधे हुए है ऑर्बिट में, वो विष्णु है। वो भूमि पूजा में कहते हैं पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। पृथ्वी तुमने लोगों को धारण हम लोगों को धारण करके रखा और तुमको विष्णु ने धारण करके रखा। तो यहाँ विष्णु का अर्थ सूर्य है, जो कि अपने फील्ड में धारण किया है। और विष्णु रूप और इंद्र रूप, इंद्र से जो ऊर्जा मिल रही है, दोनों के चलते जो हमारा जीवन चल रहा है, इस रूप में सूर्य जगन्नाथ है। वो भी चंडी पाठ में कहा है कि विष्णु जब सोए हुए थे योग निद्रा में, उनको विष्णु कहा गया है। जब वो योग निद्रा से जग गए तो उनको जगन्नाथ कहा गया। विष्णु और जगन्नाथ में यही अंतर है। दोनों एक ही चीज़ है, एक सोया हुआ और एक जागा हुआ रूप है। जब सोया और जागा आकाश में या विष्णु के सेंस में उसका क्या अर्थ होगा, ये कहना मुश्किल है। जैसे एक और अर्थ है कि आज से जगन्नाथ जी सो रहे हैं। तो हरीश ने अभी तो 10वीं खत्म होने वाला है। अभी जो एकादशी आ गई, हरिशयनी एकादशी है। तो इसके सोने का अर्थ है कि जैसे हम लोग एवरेज कहते हैं कि 24 घंटे में 8 घंटा सोना चाहिए। तो 12 महीने का साल है, तो उसका 1 तिहाई कर दीजिए तो 4 महीने सोते हैं। इसका फिजिकल मतलब ये है कि इस समय से वर्षा सीजन 4 महीने रफ़्ली भारत में मानते थे, तो वर्षा में अधिक यात्रा नहीं करते थे। तो वो आषाढ़ से शुरू हो गया, तो आषाढ़ में बाहर में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, घर के भीतर करेंगे। तो आषाढ़ में जो एक्सरसाइज करते थे, उसके स्थान को आषाढ़ा या अखाड़ा कहते थे। तो अखाड़ा का ये कांसेप्ट ये है, तो आषाढ़ का आराम से रथ यात्रा शुरू होती है।
तो संयोग से जैसे 1992 में लॉस एंजल्स का ओलंपिक हुआ था, तो हमको ख्याल आया कि उसी दिन रथ यात्रा है। तो यहाँ माने रथ यात्रा के रूप में अखाड़ा का आरंभ हुआ आषाढ़ का, यहाँ भी अखाड़ा का आरंभ हो गया, लॉस एंजल्स ओलंपिक में। अभी शायद दोबारा होने वाला है लॉस एंजल्स का अगला ओलंपिक रियो। तो ये विष्णु और जगन्नाथ का कंसेप्ट में, वो देवी रूप में जो विष्णु का जो मूल रूप था, वो महाकाली हुआ, वो तत्चतुर्वर्ण्यम वो जो ब्रह्मा का रूप है, वो गायत्री मंत्र का पहला पाद हुआ। दूसरा पाद हुआ ये उम, जो विष्णु महालक्ष्मी रूप हुआ। लक्ष्मी मतलब जो दिखता है, संसार में जो कुछ दिख रहा है, वो लक्ष्मी रूप हुआ और सरस्वती रूप वो ज्ञान रूप हुआ। ये देवी रूप में गायत्री मंत्र के अर्थ हुए। बाकी जैसे पंचायतन को पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। तो गणेश से कहते हैं कि वो सब काम का आरंभ होता है। श्री गणेश कहते हैं, काम का आरंभ हो गया। तो ज्ञान का जैसे 2 रूप कहा गया है, एक गणेश है और एक सरस्वती है। तो इसकी चर्चा एक प्रोफ़ेसर अब्दुल सलाम थे पाकिस्तान के। मैंने ओरिजिनली तो भारत के थे, अविभाजित भारत के। तो वो जमालपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। 1-2 साल रेलवे के अफ़सर रहे, फिर इस्तीफ़ा देकर के वो फिज़िक्स का रिसर्च करने चले गए। उनका ये इस्तीफ़ा। तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी था अब्दुल सलाम थ्योरी जिस पर नोबेल प्राइज़ मिला, पति सलाम थ्योरी कहते हैं उसको। तो उसका मैथमेटिकल थ्योरी एक्चुअली योगेश चंद्र पति ने लिखा था। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। तो किसी पॉलिटिक्स के कारण केवल अब्दुल सलाम को मिला, जबकि रियल थ्योरी योगेश चंद्र पति की थी, उनको नहीं मिला। उनको भारत में नौकरी भी नहीं मिली, तो ब्राज़ील में न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो हेड थे, योगेश चंद्र पति। भारत में या पाकिस्तान में ना तो अब्दुल सलाम को नौकरी मिली पाकिस्तान में, चूँकि वो अहमदिया मुस्लिम थे, इसलिए उनको पाकिस्तान में उनको काफ़िर बाँध करके भगा दिया पाकिस्तान से। और योगेश चंद्र पति को तो भारत नौकरी कभी नहीं मिला, तो लाचार होकर के ब्राज़ील में चले गए। सीवी रमन को भी भारत में नौकरी नहीं मिल रही थी। टाटा अ, जेआरडी टाटा ने धमकी दी कि अगर उनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर का डायरेक्टर नहीं बनाया गया तो हम ग्रांट बंद कर देंगे। तो लाचारी में उनको 5 साल के लिए बनाना पड़ा था। उनको भी सोवियत रूस ने और ब्राज़ील दोनों ने ऑफर दिया था कि आप हमारे यहाँ डायरेक्टर हो जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो भारत में वो बुलाते नहीं, मने भगा देते हैं, जो भी पढ़ा-लिखा आदमी भारत से भगा देते हैं। अमेरिका में उल्टा है, दुनिया में जहाँ कहीं पढ़े-लिखे आ जाए, मिल जाए नज़र में तो उसको पकड़ के बुला लेंगे अमेरिका में। रूस में भी ने भी ओरिजिनली किया था, जैसे ब्रिटेन में कपिजा वगैरह जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी थी, वो पूरा लैबोरेटरी सहित उसको कपिजा को उठा कर के ले आया। ये हाँ, लेकिन वो बेसिकली रशियन आदमी थे, वो बाहरी लोगों को नहीं बुलाया। हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वहाँ की लैबोरेटरी में जो-जो था वो सब इन्होंने डुप्लीकेट यहाँ किया। तो भारत में उल्टा सिस्टम है, पढ़े-लिखे आदमी के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 तरह तो म उनसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपका सिद्धांत क्या मैंने सैद्धांतिक आधार क्या है? तो उन्होंने साफ-साफ मना किया कि हमको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है। मैंने सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट किया था योगेश से। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो आपने आइडिया होगा। बोला कि नहीं, वो फिर कहा कि हम लोग का जो भारतीय दर्शन है, वेदांत दर्शन वो फ़ील्ड थ्योरी है। फ़ील्ड थ्योरी मतलब जैसे प्रकाश अ, हर पॉइंट पर है या ग्रेविटेशनल फ़ील्ड उसको फ़ील्ड थ्योरी कहते हैं। अलग-अलग ऑब्जेक्ट है वो डिस्क्रीट थ्योरी हुआ, जैसे एक-एक आदमी अलग है, एक-एक एटम अलग है। वो तो डिस्क्रीट पार्टिकल थ्योरी या डिस्क्रीट थ्योरी कहते हैं। तो हमने कहा कि नहीं-नहीं वो भारत में दोनों तरह का थ्योरी है वेद में। तो बोले कहाँ पर है लिखा हुआ? तो उन्होंने एक्चुअली अब्दुल सलाम ने सभी प्रिंसिपल उपनिषद पढ़े हैं, 10 जो मुख्य उपनिषद थे। तो उन्होंने उपनिषदों का 2-4 कोट किया, मैंने सिर्फ एक ही उपनिषद पढ़ा था उस समय। तो मैंने तुलसीदास का रामचरितमानस कोट किया कि उन्होंने गणेश और सरस्वती दोनों की वंदना से शुरू किया है रामचरितमानस। वर्णानां अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ।
वो जो अक्षरों और शब्दों और वाक्यों का जो समूह है, इसको हम गिन सकते हैं। ये गणेश हुआ और उनका जो अर्थ और भाव है, वो गिना नहीं जा सकता। नहीं, एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार कई अर्थ हो जाएँगे। उसको सुन करके अलग-अलग मनुष्यों में अलग-अलग तरह के भाव आएँगे। तो ये इसका ना गिन सकते हैं, ना माप सकते हैं। वो सरस्वती हुआ। तो इस रूप में उस श्लोक का किसी ने अर्थ नहीं किया है, लेकिन मेरे मन में वही आया। तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इस तरह का वर्णन सिर्फ गोपथ ब्राह्मण में है, जो कि अथर्ववेद का है। उसने उसमें लिखा है कि ब्रह्म जो हुआ उसने तप किया अपने शरीर से, तो उससे श्वेत की धारा निकली। तो श्वेत से वो मिल गया अपने जैसे, तो श्वेत मतलब पसीना निकला, पसीना की तरह उससे धारा निकली तो मिल गया। तो जैसे पहले इंकजेट प्रिंटर पहले होता था, तो अलग-अलग उसका पॉइंट मिल करके स्मजिंग कहते हैं, मतलब 2 पॉइंट वो थोड़ा फैल गया स्याही, तो 2 पॉइंट मिल गया तो वो कंटीन्यूअस एक लाइन दिखता है। तो अलग-अलग चीज़ों के अ, हम एक पैटर्न के रूप में देखते हैं, जैसे ताराओं को हम कहते हैं कि मृगशिरा है, कोई हेड वगैरह वहाँ नहीं है, या अश्विनी है, घोड़े का सिर है, मिथुन है, पुरुष स्त्री का पेयर है, या कन्या। तो इस तरह का रूप नहीं है, लेकिन हम लोग कल्पना कर रहे हैं। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमारा चेहरा भी वो अलग-अलग पैटर्न दिखेगा, तो चेहरा का सौंदर्य बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो अलग-अलग डिस्क्रीट चीज़ों को हम मिला करके देखते हैं। जैसे 300 डीपीआई का जो पॉइंट का जो सेट है, उसको हम अक्षर के रूप में पढ़ रहे हैं, जो प्रिंटर है आजकल का। तो अलग-अलग पॉइंट का समूह है, तो जो वो दोनों का मिला-जुला रूप है। तो ब्रह्म जो हुआ वो अलग-अलग रूप हुआ। जो सुब्रह्म जो स्वेद से जो मिल गया वो सुब्रह्म हुआ, जो कि कार्तिकेय हुआ, सुब्रह्मण्य, कार्तिकेय हुआ। और जो बिल्कुल फ्लूइड जैसा है, लिक्विड जैसा है, वो सरस्वती हुआ। तो जो हमारा वास्तविक ज्ञान है, वो दोनों का मिला-जुला रूप है, उसको सुब्रह्म कहते हैं। सुब्रह्मण्य या सुब्रह्म कहते हैं, या स्वेद वेद कहते हैं। स्वेद मतलब अलग है। तो जैसे गणपति अथर्वशीर्ष में कहा है कि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं वायुरसि। तो जितने प्रत्यक्ष देवता है, मतलब अलग-अलग रूप में दिख रहे हैं, सब गणेश है। तो एक आदमी ने पूछा भी, मैंने एक बार पाठ सुन रहा था, तो मेरे पिताजी से पूछा कि नहीं, तो अगर गणेश ही सब देवता है तो बाकी देवता क्या मर गए हैं? तो कहा कि नहीं, मरे नहीं हैं। वो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो गणेश है, जो नहीं दिख रहा है वो भी तो है। मतलब जो फील्ड के रूप में है, मतलब आकाश के रूप में है। तो जो जितना अलग-अलग ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है वो गणेश है। तो एक आइडिया वहाँ से मिला कि जो प्रत्यक्ष देवता है, तो वो भी अथर्ववेद में ही है। रूपक ब्राह्मण भी अथर्ववेद का ही ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद में ही इसकी व्याख्या है कि गणेश, सरस्वती क्या है? व्याख्या तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उससे समझा जा सकता है। गणपति अथर्ववेद में सभी प्रत्यक्ष देवताओं को गणेश का रूप कहा गया है। उसमें भी जैसे अम, खर्वस्थूलतनुं गजेंद्र वदनम, खर्व का मतलब कहते हैं कि नाटा है, तो स्थूल तनु मतलब विश्व का जो स्थूल रूप में जो दिख रहा है, वो तो गणेश हुआ, स्थूल तनु। गजेंद्र वदनम का दूसरा अर्थ है, वो तो दूसरा है कि खर्व खर्व का अर्थ नाटा में है, खर्व का मतलब 100 अरब हुआ, ट्रिलियन अंग्रेजी में। तो गैलेक्सी में जो तारा है, उसकी संख्या लगभग ट्रिलियन के ऑर्डर में है। अब 1.5 ट्रिलियन है या 2 ट्रिलियन, ये डाउट है इसमें कितना है। उसका इमेज मनुष्य शरीर है, इसमें भी 1 ट्रिलियन सेल है। तो जितना पार्टिकल वहाँ पर है स्टार के रूप में, उतना पार्टिकल मनुष्य के शरीर में इस रूप में मनुष्य ब्रह्मांड का इमेज है। तो बाइबल का जो फर्स्ट चैप्टर है जेनेसिस का, उसमें लास्ट में थोड़ा पहले 27वां जो सेंटेंस है, लिखा है कि गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। इसलिए हम मनुष्य के जैसी मूर्ति बना करके भगवान की पूजा करते हैं। तो बाइबल के अनुसार भगवान की पूजा इसी तरह से होनी चाहिए कि मनुष्य की जैसी मूर्ति बनाए। उसका और क्या अर्थ हो गया? गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, तो हम मनुष्य के जैसा उनकी मूर्ति बना करके पूजा कर रहे हैं। ये है कि उसमें एक्सेस नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको क्रॉस में लटका करके नहीं घूम रहे हैं, और सिर्फ मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो क्रिश्चियन लोग थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा मूर्ति पूजा करो तो गले में लटका रहते हैं क्रॉस को। तो हिंदू लोग उतना ज़्यादा नहीं करते हैं मूर्ति पूजा। तो ये इमेज का अर्थ हुआ। तो ये संपर्क स्थूलतरम जैसे लंबोदर है, तो या गणेश जी लड्डू खाते हैं। लड्डू और गोल पेट, वो गैलेक्सी का शेप हुआ, माने स्फेरिकल शेप हुआ। तो सूंड का अर्थ तो नार्लिकर ने किया था कि वो गणेश की सूंड हमेशा बाएँ तरफ मुड़ी रहती है। उसकी कहानी है कि परशुराम जी ने उनका एक दाँत तोड़ दिया था बाएँ से, बाएँ वाला जो हाथी का दाँत था वो तोड़ दिया था, तो सूंड हमेशा गणेश जी की बाएँ तरफ मुड़ी रहती है। तो उन्होंने कहा कि जो संसार का जो नेचर है, मतलब जितना फिजिक्स का लॉ है, इंडक्शन लॉ कहते हैं, वो राइट हैंडेड स्क्रू है। मतलब जैसे ठेपी को हम दाहिने हाथ से घुमाएँगे, तो जिस डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं ऊपर उठाने के लिए सिर की दिशा में, उसी दिशा में वो गणेश का सूंड घुमाऊँगा। राइट हैंडेड जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या जाइरोस्कोपिक फोर्स है, उन सब का वो राइट हैंडेड स्क्रू होता है। वो या थंब रूल कहते हैं, दाहिने हाथ का जो थंब बनाएँगे, उसके अनुसार वो जाइरोस्कोप जैसे साइकिल का चक्का जिस तरह घूम रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम अगर झुकेंगे, तो फिर वो एक थर्ड डायरेक्शन में साइकिल का घूम जाएगा। या वो बाकी मोटरसाइकिल में, कार में भी लगभग वही सिस्टम है। वो थोड़ा-सा डेलिकेट है कार में, क्योंकि उसमें 4 चक्का है। मोटरसाइकिल और साइकिल में क्लियरली दिखता है जाइरोस्कोपिक मोशन। तो जाइरोस्कोप है या वो है, वो गणेश के सूंड के अनुसार है। ये विश्व स्थूल विश्व का जो रूप है वो गणेश है और ये सरस्वती का रूप है। फिर वो जो पूरा संसार है उसको कहते हैं नियति। नियति मतलब भाग्य है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे कहते हैं कि हर तरह का स्टेट हम नहीं अचीव कर सकते। एक वो थर्मोडायनामिक्स का एक मैथमेटिकल थ्योरम था, पैरा थियोडोरी का। बाकी तो दूसरा जो कहते हैं कि जैसे पूरा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कई तरह के उसके रूप हैं। तो उसमें कहते हैं कि जितना स्टेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बूढ़े हो सकते हैं वरना बूढ़े से जवान नहीं हो सकते हैं या युवक से बच्चे नहीं हो सकते हैं। पेड़ हर चीज़ है, पुराना हो करके टूट सकता है, लेकिन पेड़ हो फिर वो छोटे पौधे में नहीं वो कन्वर्ट हो सकता है। तो संसार का मतलब मूवमेंट का मतलब क्रिएशन का एक ही डायरेक्शन है, जिसको हम नियति कहते हैं या बोलचाल की भाषा में भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। तो डेस्टिनी एक ही डायरेक्शन में जाता है, नियति। उसमें भी कहते हैं कि नहीं वो एक दूसरा डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एक चीज़ एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा कुछ पार्ट दूसरे डायरेक्शन में भी जाएगा। तो वो संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः। संभूति और विनाश दोनों तरह की नियति होती है। तो थोड़ा-सा उसमें है हमारा चॉइस है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहें। लेकिन ओवरऑल जो है सिचुएशन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए पूरे विश्व को नियति कहते हैं। गायत्री हुआ पृथ्वी, सावित्री हुआ सोलर सिस्टम, सरस्वती हुआ गैलेक्सी और नियति ये हुआ। और बाकी कई रूप हैं जैसे देवी भागवत पुराण में है वो षष्ठी देवी का रूप है। तो उम, देवी के रूप में वो क्रिएशन का जो अंतिम स्टेज है, जैसे बच्चे पैदा हो गया, मनुष्य का जन्म हुआ, ये छठा रूप है इसलिए इस रूप को षष्ठी देवी कहते हैं। तो बनारस वगैरह में जो छठ की पूजा होती है बनारस या बिहार में, तो उसमें छठी कहते हैं। और तो आश्चर्य हुआ कि वेद में भी उसको षडूर्मी कहा गया है। षडूर्मी देवी से जो प्रार्थना की गई है, छठ पूजा में एग्ज़ैक्टली वही गीत गाया जाता है। तो मैं खोज रहा था कि लेकिन आश्चर्य है कि सिर्फ़ बनारस में पूर्वी उत्तर प्रदेश या केवल बिहार में ही क्यों होता है? बाकी भारत में भी वेद का प्रचार था, वहाँ छठ की पूजा क्यों नहीं होती है? ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया। पूरी तरह से शिव का तो ख़ैर जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वो 12 अंति के अनुसार है। उनके भी जैसे 3 तरह के लिंग हैं।
एक तो आकाश में लिंग है, एक स्वयंभू लिंग हुआ जो अ एब्स्ट्रैक्ट जो सोर्स था, वो स्वयंभू लिंग हुआ, इससे संसार बना। गति का आरंभ हुआ, वो बाण लिंग है। गैलेक्सी फॉर्मेशन से शुरू हुआ। और जो इतर लिंग है, वो सोलर सिस्टम के भीतर जो या पृथ्वी पर इनफाइनाइट तरह की जो क्रिएशन है। मनुष्य शरीर के भीतर जहाँ जो माने बच्चा पैदा करने का अंग है, वो मूलाधार चक्र हुआ, वो स्वयंभू लिंग उसका। जहाँ गति का आरंभ हुआ, वो अनाहत चक्र में जैसे श्वास क्रिया होता या ब्लड सर्कुलेशन हुआ, वो उसका केंद्र है हृदय, तो वहाँ बाण लिंग हुआ। बाण लिंग और यहाँ मनुष्य का जो आज्ञा चक्र है, वो इतर लिंग हुआ। इतर मतलब अंग्रेजी में अदर हुआ। अलग-अलग चीज़ों को जो हम पहचानते हैं, ब्रेन से पहचानते हैं, ब्रेन सेंटर, आज्ञा चक्र में इतर लिंग हुआ। तो उसी का पैरेलल में भारत में 3 तरह के लिंग हैं। स्वयंभू लिंग 2 तरह के हैं। एक तो जैसे लिंगराज हुआ और एक मेवाड़ का एक लिंग हुआ। तो मैंने एक व्यक्त हुआ, एक थोड़ा दृश्य भाग जो है, दृश्य भाग वाला यहाँ का लिंगराज है भुवनेश्वर का। दूसरा हुआ त्रिलिंग हुआ जिसको तेलंगाना का वहाँ 3 तीर्थ है। और बाकी जो इतर लिंग अलग-अलग तरह के हैं, लेकिन सौर मंडल में सूर्य के जो 12 तरह की ऊर्जा है, उसके हिसाब से 12 प्रकार के ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 तरह की ज्योति होती है 12 महीने में, तो इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग है। और एक मनुष्य का जो विचार है, वो अव्यक्त होता है। उसका जो चिन्ह है, चिन्ह रूप में जैसे बोलते हैं या लिखते हैं या कंप्यूटर में जो कोडिंग होता है, वो बाहरी चिन्ह है, इसलिए उसको लिंग कहते हैं। लिंग से ग्रीक में लिंगुआ हुआ है या अंग्रेजी में लैंग्वेज हुआ है। तो इतने तरह के शिवलिंग हैं। और ज्ञान रूप में जितने जैसे वेद व्यास हुए जिन्होंने वेदों का संकलन किया, 28 व्यास, उन सबको शिव का अवतार कहा गया। एक रूप में शिव का अवतार कहा गया और वैसे उनको जनरली व्यास कहा गया। लिंग पुराण में और कूर्म पुराण में इनको शिव का अवतार कहा गया। शिव पुराण में भी शिव के अवतार हैं। वो जितने व्यास हुए थे, 28 व्यास। तो ये रफली इनका प्रतीक है देवताओं का और देवताओं के अर्थ हुए। सर ये तो बड़ी संपूर्ण व्याख्या हो गई और बहुत अच्छा आपने जो है पूरा का पूरा सारे देवी-देवताओं का पूरा संसार ही कवर कर दिया। मैं अब ऑब्वियसली इसमें पूछना चाहता था लोकों के बारे में, लेकिन शायद उसके लिए हम फिर दोबारा कभी कोई चर्चा रख लेंगे कि लोक जितने जैसे शिवलोक है, ब्रह्मलोक हैं, हुँ। विष्णु लोक हैं, और वो शेषनाग की उनकी शैया और उनका जो बैकुंठ है, ये सब का भी विवरण कभी किसी समय चर्चा अगर कर सकें आपसे, तो बड़ा सुंदर रहेगा। लेकिन आज तो बहुत मुझे बड़ा अद्भुत लगा, बहुत बढ़िया चर्चा की हुई है। शेषनाग का थोड़ा-सा कह देते हैं, जी। जैसे पृथ्वी का जो पहले पृथ्वी पर शेषनाग क्या है? अ, मनुष्य शरीर के भीतर जिसको हम कुंडलनी कहते हैं साँप, वो अगर ऊपर तक चली जाए, तो शेषनाग का जो 1000 सिर है, वो सिर के ऊपर सहस्रार चक्र कहते हैं। ये तो खैर एब्स्ट्रैक्ट है, उसका कोई डायरेक्ट अर्थ नहीं है। पृथ्वी पर शेषनाग दक्षिणी ध्रुव को शेषनाग कहते हैं। उसका कारण है कि अ, 2 प्रकार से मैप बनता था पृथ्वी मतलब पृथ्वी पर। एक तो अलग-अलग देशों का, कॉन्टिनेंट का और उनके साइज़ के हिसाब से मैप बनता था और जिसका जैसा साइज़ है वैसा द्वीपों के नाम दे दिया। जैसे उड़ते हुए पक्षी के जैसा है तो फ्रांस द्वीप हो गया और लक्काद्वीप से मालदीव तक लंका द्वीप था। तो वो मिर्ची की तरह लंबा था इसलिए लंका का अर्थ बंगला, उड़िया में मिर्ची होता है। आजकल वो दक्षिण अमेरिका के चिली को भी इसीलिए चिल्ली बोलते हैं, जो मिर्ची के शेप का है। पुराने ज़माने का चिल्ली लंका था। या यव द्वीप कहते हैं वो एशिया के मैप में यव के दाना के जैसा दिखेगा। जावा द्वीप जिसको कहते हैं, यव द्वीप कहते थे। या इंडोनेशिया अगर देखिएगा वो हाथी की सूंड की तरह दिखता है। मैंने अगर टोपोग्राफिकल मैप देखिएगा तो मणिपुर के पास जो एरिया है वो हाथी का सिर जैसा दिखेगा। थाईलैंड के एक साइड में एक लंबा हाथी के दांत की तरह लैंड मास निकला है और हाथी के सूंड की तरह वो फैला हुआ है इंडोनेशिया। आज भी उसको सुंडा स्टेट कहते हैं।
ग्रेटर सुंडा पश्चिमी भाग हुआ, स्मॉलर सुंडा पूर्वी भाग हुआ, बीच में सुंडा स्टेट हुआ। मतलब वो हाथी के सूंड की तरह वो मैप है इसलिए इसको सुंडा बोलते थे। कई क्षेत्रों का नाम इस तरह से था पुराने ज़माने में। ये तो एरिया के हिसाब से हुआ और पूरे ग्लोब का मैप तो जैसे उत्तर गोलार्ध में 4 शेप में बनता था, उसको मेरू का 4 पार्श्व कहते थे। वो मेरू कहते हैं कि नहीं वो 1 लाख योजन ऊँचा था मतलब पृथ्वी के आकार का। तो उतना बड़ा जो मैथमेटिकल पिरामिड बनेगा, तो उसके 4 सरफेस पर जो प्रोजेक्शन होगा वो उस तरह से मैप बनता था। तो जैसे देखते हैं कि ग्रीनलैंड भारत से बहुत बड़ा दिखता है, तो अगर प्लेन मैप बनेगा गोल सरफेस का, तो ध्रुव के पास वो साइज़ बड़ा हो जाता है, स्केल बड़ा हो जाता है। तो उत्तर ध्रुव जल भाग में जो आर्यभट्ट वगैरह ने लिखा है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आता है मप बनाने में। दक्षिणी ध्रुव में बनाइएगा, माने दक्षिणी पार्ट का इसी तरह से 4 पार्ट में, तो अनंत साइज़ का वो स्केल हो जाएगा क्योंकि वहाँ एक्चुअल लैंड मास है दक्षिण ध्रुव पर। तो इसलिए उसको अनंत कहते थे। दक्षिण पर वो इनफाइनाइट साइज़ का हो जाएगा। तो उसका अलग से मैप बनाना पड़ता था। वो 8वाँ द्वीप कहा जाता था, भागवत पुराण वगैरह में है। जनरली 7 द्वीप है जिसको 7 महादेश कहते हैं आजकल या कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो जो 8 अनंत द्वीप मिलाकर के 8 कॉन्टिनेंट हैं, उनको 8 दिग्गज कहते थे कि इन पर मतलब जैसे वो कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसको कहते हैं, वो 8 दिग्गज थे जिन्होंने पृथ्वी को पकड़ के रखा। और सबसे नीचे मैपिंग का जो कन्वेंशन है, दक्षिण को हम नीचा कहते हैं, तो उस अनंत के ऊपर पृथ्वी है, तो अनंत के सिर पर उस सेंस में पृथ्वी है। गैलेक्सी का जो स्पाइरल आर्म है उसको भी शेषनाग कहते हैं। पुराण में उसको शेषनाग कहा गया है और स्पाइरल आर्म के जो 7 पार्ट हैं, उनको गंगा की 7 धारा कहते हैं, आकाश गंगा की 7 धारा है। तो 3-4 जगह वेदों में लिखा हुआ है कि वो आकाश की ये जो गंगा है उसकी 7 धारा है। उसके पैटर्न पर जम्बूद्वीप एशिया की 7 मुख्य नदियों को गंगा कहा जाता है। जैसे उत्तर में ओबियनसी लिनास साइबेरिया वगैरह में है, रूस में। तो उन तीनों को मिलाकर के सोमा या भद्रसोमा कहते थे। इनको महागंगा कहते थे, जैसे चीन में जो है जिसको हुआंगो कहते हैं। माँ गंगा कहते थे, वो जो मेकांग है उसको वहाँ पर माँ गंगा ही बोलते हैं। और भारत में जो गंगा है उसकी भी 7 धाराएँ मंदाकिनी, भागीरथी ये सब मिला करके 7 धारा है। दक्षिण में पश्चिम में भी वो बक्सु नदी ऑक्सस जिसको कहते हैं, फिर वो दजला फुरात जिसको कहते हैं, टाइग्रिस, यूफ्रेटस अंग्रेजी में। तो वो दोनों मिला करके एक कहते हैं। सीता, सिंधु सिंधु भी एक गंगा है। ये कुल मिलाकर के 7 गंगा। अमेरिका के 7 मुख्य माने क्रॉस द्वीप की 7 मुख्य नदियों को गंगा कहते थे। अफ्रीका के 7 मुख्य नदियों को भी गंगा, वो हर जगह 7-7 का है। तो आकाश में जो शेषनाग है, स्पाइरल आर्म जो है, इसको शेषनाग कहते थे। वेद की भाषा में इसको अहिर्बुद्धि भी कहते थे। बुद्ध मतलब बाढ़ में वो साँप तैर रहा है। तो जो सूर्य के जो पोर्शन है स्पाइरल आर्म का, सूर्य के पोर्शन में स्पाइरल आर्म की मोटाई का जो गोला होगा, उसमें करीब 1000 तारा होंगे। उसका माप दिया हुआ है कि जैसे उसमें 43 यूनिट तक होगा, पृथ्वी से मतलब 2 पावर 40 इंटू अर्थ साइज होगा। तो उस साइज में मैंने एक बार चेक किया तो लगभग 1000 तारे आते हैं। उनको शेषनाग का 1000 सिर कहा जाता है। महर्लोक इसको कहते हैं लोक की भाषा में। तो 1000 तारा में से सूर्य एक तारा हुआ, वो 1000 तारा शेषनाग के 1000 सिर हुए। उसमें एक सिर हुआ सूर्य, उस सूर्य पर पृथ्वी में एक बिंदु मात्र है। मतलब वो करोड़वें हिस्से से भी कम है पृथ्वी का साइज। ये 2 तरह 3 तरह के शेषनाग हुए। एक मनुष्य शरीर के भीतर उसका इमेज है। पृथ्वी का शेषनाग या अनंत द्वीप, अनंत को अंटार्कटिका भी कहते हैं। वो अनंत का ही ट्रांसलेशन है, अंत नहीं हुआ है। तो एंटी आर्कटिक का एंटी के सेंस में अंटार्कटिका कहते हैं और आर्कटिक उत्तर में हुआ, एंटी आर्कटिक मतलब दक्षिण में हुआ, अपोजिट साइड में। उसी सेंस में हम लोग अनंत द्वीप का द्वीप कहते थे। तो अनंत द्वीप का अलग से वर्णन 7वीं प्रजाति। उसको यम द्वीप भी कहा गया है क्योंकि 2 लैंड मास है। यम वहाँ 2 के अर्थ में, यमन के अर्थ में है। एक तो यमन है पश्चिमी एशिया में, ये और यम का जो नगरी थी वो सुखन, तो वही 2 अर्थ है, एक यम दक्षिण दिशा का है, यमल द्वीप है।
यमकोटी उसको कहते थे न्यूज़ीलैंड को, वो भी डबल आइलैंड है। जापान को पांचजन्य कहते थे, 5 आइलैंड है, एक अभी रूस के कब्जे में है, सखालिन। वहीं वहीं का शंख आता था जो विष्णु भगवान का, पंचजन्य का, पांचजन्य शंख है। ये पृथ्वी पर और आकाश में शेषनाग का रूप है। बहुत ही बहुत ही सुंदर सुंदर सर। सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। बहुत अच्छी चर्चा रही। मैं तो सुनता ही ही रहा रहा पूरे पूरे समय। समय। लेकिन ये बहुत अच्छा आपने पूरा डिस्क्राइब कर दिया सर, इसमें कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए अभी। हुँ, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। ठीक है। जी। हुँ।